जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, अभी 8 जून को हमें गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया। ये मेरा सेकंड टाइम था जब मैं अपनी फैमिली के साथ बड़े मंदिर गई, और उससे एक दिन पहले 7 जून को मेरे भाई का बर्थडे था, तो हमने पहली बार गुरुजी का सत्संग किया मेरी दीदी के यहाँ। क्योंकि मेरे घर में मेरे इन-लॉज गुरुजी को नहीं मानते हैं, तो दीदी ने और मैंने मिलकर उसके जो फ्लैट है वहाँ पे जाकर हमने सत्संग किया। तो वहाँ इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस थी गुरुजी की, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और गुरुजी के जो चरण स्वरूप थे उसमें हमें साक्षात गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि गुरुजी ने हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाई और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी। और बुलबुल आंटी हैं जिनके थ्रू हमने अपना सत्संग करवाया था, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि किस तरह से सत्संग करते हैं। तो इतने अच्छी तरीके से वो सब मैनेज हुआ, लग ही नहीं रहा था कि वो हमारा ही घर है और वहाँ पे सत्संग हम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम नॉर्मली किसी भी सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर हमें डर लगता है ना कि कुछ भी गलत ना हो जाए और कुछ भी भूल चूक ना हो जाए। बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा था, वही फील आ रहा था। और एकदम गुरुजी ने ऐसे करवाया वो सत्संग, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और के सत्संग में आए हैं, और सब कुछ इतने अच्छे से हो गया कि बस शब्दों में बखान करना मुश्किल है। तो उसके नेक्स्ट डे ही हम 8 जून को जब बड़े मंदिर गए, वहाँ भी सब कुछ इतना ज़्यादा डिवाइन था कि बस वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमें अपने ही घर आने का मौका दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मैं आपको 3 आंटियों और 1 अंकल जी का सत्संग सुनवाऊंगी, और उससे पहले मैं गुरुजी के लिए कुछ लाइंस गाना चाहूँगी। मेरा बहुत मन है। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरे चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना सजदा गवारा, असाते तेनू रब मनिया, तू मनिया ना मन दिलदारा, असाते तेनू रब मनिया, दस होर केड़ा रब दा दवारा, ओ दस होर केड़ा रब दा दवारा, असाते तेनू रब मनिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अब मैं सुनाऊंगी धर्मेंद्र अंकल का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु मालिक, मैंने तो यूं ही देखा था शौक ए निगाह से तुम्हें, खबर न थी रग रग में समा जाओगे। सर्वत्र व्याप्त प्रभु का शुक्रिया अदा करें कि गुरु मालिक ने हमें परमात्मा को दिखा दिया, जिसकी हमें ज़रूरत है। अब हमें किसी और की नहीं ज़रूरत है। अब सिर्फ पाने की ही नहीं, देने की भी ज़रूरत है। अगर हम गुरु सिख भक्त हैं तो हमारी चिंता गुरु मालिक को है। जिसकी चिंता गुरु मालिक को है, उसका मायूस होना अच्छा नहीं है। हर पल का शुक्र करें, अपने साथ दूसरों का भी भला करें। जिससे हम भी खुश होंगे, दूसरे भी खुश होंगे, तो गुरु मालिक भी खुश होंगे, तो फिर दास भी खुश रहें। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोकरी, ना तरसाए जियो। दूसरे की थाली में मत झांक, दूसरे के पास क्या है इसे मत देखो। जब तक इसे देखते रहोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। शुक्राना करो, गुरुजी ने जो दिया है उसी में खुश होकर जियो, उसी में खुश होकर खाओ और खुश होकर रहो। मन को जो शांति और सुकून मिलता है वह बता नहीं सकता। अपने कर्म को साफ करो। लालच, लोभ ये हमें अपने कर्म खराब करने पर मजबूर करते हैं। फिर भी कभी मन में लालच आए तो अपने से ऊपर वाले को कभी मत देखो। अपने से नीचे उस गरीब को याद करो जिसके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है, भीख मांग रहा है। उसके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, रहने को घर भी नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। याद करो उसे, फिर देखो आपके पास क्या क्या है। बहुत कुछ दिया है। आप स्वस्थ हो, आपके पास मान सम्मान है, किसी के आगे झुकना नहीं होता है। बिन मांगे गुरुजी सब देते हैं।
शुक्राना करो गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। एक थाली में भोजन साथ में खाओ, पर थाली मत खाओ। रिश्ते में थोड़ा फासला बना के रखो, जिंदगी सुखमय हो जाएगी। जब हम दूसरे के दोष को देखते हैं, वही दोष हमारे अंदर आ जाता है। जैसे किसी की बुराई करना, नीचा दिखाना, बदला लेना, चुगली करना। आप ये बातें मजाक में भी कहते हैं तो वो आपके लेख यानी कि कर्म बन जाते हैं और यही कार्य करने लगते हैं। आप अपना पुण्य कर्म खोने लगते हैं। फिर हमारे साथ ये सब होने लगता है, बीमारी, गरीबी, व्यापार में नुकसान, रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़ा। जिसके घर में ये सब होता है वहां से दूर हो जाएं। अपना ध्यान गुरुजी की भक्ति में लगाएं, सिमरन करें, सेवा करें, मंत्र जाप करें, पर इस सब का अहंकार न करें। मैं ये करता हूँ, मेरे जितना कोई नहीं करता है। हर पल अपने आप को गुरुजी के चरणों में झुका के रखें। कब वक्त बदल जाए पता नहीं। जब सब कुछ तुम्हारे पास हो तो ये मत सोचो तुम्हारी वजह से है, सब गुरुजी की कृपा से है। उनकी कृपा के बिना जीवन में कुछ नहीं। हमें समझ में तब आता है जब सब कुछ एक पल में खो जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। समझ आ गया मेरे मालिक, मैं अपने अहंकार में था। मुझे बख्श दो मेरे बख्शनहार, बख्श दो। आपन रे गिरीवान में सिर नीवा कर देख, जे तू अपने अक्ल लगते काले लिख ना लेख, काले लिख ना लेख, काले लिख ना लेख। आपन रे गिरवान में सिर नीवा कर देख। इस शब्द का बहुत ही गहरा अर्थ है और सिंपल भी है। दूसरों के अवगुण देखने के बजाय अपने अंदर झांक कर देखें। दूसरों से ज्यादा बुराई अपने अंदर दिखती है। जैसे जिस बर्तन में कालिक है उसी को साफ करेंगे तभी वो कालिक साफ होगी। दूसरे बर्तन को साफ करने से उस बर्तन की कालिक नहीं निकलेगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। धन्य भाग हमारे जो हम आपके सहारे। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। भूल चूक माफ करना मेरे स्वामी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आपसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी। बख्श दो हमें, बख्श दो। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आइए अब सुनते हैं दिल्ली से दीपा आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम दीपा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। मुझे पहले ये पता नहीं था कि शुक्राना सत्संग क्या होता है। मेरे पास गुरुजी के जो भी मैसेज आते थे टेलीपैथी के जरिए मैं उन पोस्ट पर लाइक और कमेंट करती थी। मैंने सोचा उसी को शुक्राना सत्संग कहते हैं और मुझे मालूम भी नहीं था कि सत्संग होते क्या हैं। तो संगत जी, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना संगत जी, और कोई गलती हुई हो तो माफ करना हमारे गुरुपा, मेरे प्यारे महादेव। संगत जी, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। 2008 में मेरी शादी हुई थी और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। बड़ी बेटी मेरी 15 साल की है और छोटी बेटी मेरी 12 साल की, और बेटा 10 साल का हो जाएगा इस जुलाई में। संगत जी, मैं बचपन से अपने बाबा महादेव को मानती हूँ। मानती क्या संगत जी, मैं अपने बाबा भोलेनाथ से प्रेम करती हूँ। हमेशा बस सोमवार के व्रत में रखती थी। बस मतलब मैं अपने बाबा भोलेनाथ पर अटूट विश्वास करती हूँ। मैंने जो मांगा है मेरे बाबा महादेव ने हमेशा दिया है, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, जो आप मुझे मेरे बाबा भोलेनाथ के रूप में मिले। शुक्राना करती हूँ बचपन से मैं अपने बाबा भोलेनाथ की बेटी हूँ और आज उनके रूप में मुझे गुरुपा मिले हैं। मैं संगत जी गुरुजी से 2024 फरवरी से जुड़ी थी। पूरी तरह से 2023 में भी 2-3 महीने से मेरे सामने गुरुजी के मैसेज बहुत आते थे, लेकिन मैं संगत जी इग्नोर करती थी। मैं सच बता रही हूँ, मैं ये बोलती थी कि पता नहीं कौन गंजे से गुरु हैं जो बार बार मेरे सामने आ रहे हैं। तो मैसेज आते गए और इग्नोर करती गई। तो संगत जी धीरे धीरे मैंने इग्नोर करना बंद कर दिया और ओपन करके देखा। एक सत्संग मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा और सुनने लगी। बीच बीच में छोड़ भी देती थी और फेसबुक के जरिए भी मुझे बहुत अच्छे मैसेज आते थे। गुरुजी कहते थे कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से कि मैंने उनके बारे में इस तरह से बोला। मुझे माफ़ करना गुरुजी, आपकी बेटी हूँ और मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो हमारे अंग संग हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे अच्छा लगने लगा। और संगत जी, मेरे अंकल जी ने दूसरी शादी की हुई है। जब से की है, जब से मैं आज तक खुश ही नहीं रह पाई।
संगत जी, मेरे अंकल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे ही अच्छा जीवन साथी मिला हो। मेरी हर काम में मदद करते थे। अगर मैं पूरी तरह से बताऊंगी तो संगत जी सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे अंकल जी को दूसरी शादी किए 5 साल हो गए हैं और 5 साल से ही मैं खुश नहीं हूँ। बाबा भोलेनाथ ने मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया था। संगत जी, मेरे अंकल जी ने एक बेटा भी किया हुआ है उस आंटी के साथ। वो आंटी बहुत बड़ी उम्र की थी। वो पहले से ही शादीशुदा थी। उसके 2 बेटे थे जो 20-25 साल की उम्र के थे। वो अपने अंकल जी को छोड़ चुकी थी। आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ इनके बारे में। ये सब होने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। संगत जी, मैंने पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा था। बस यही सोचती थी कि कैसे भी करके ये मेरे अंकल जी को छोड़ दे। वो आंटी बहुत चालाक थी संगत जी, मैं क्या बताऊं। अभी मेरी गुरुजी से अरदास है कि या तो मेरे अंकल जी का पीछा छुड़ाएं उस आंटी से, ताकि वो अपने घर अपने बच्चों में रह सकें, उनका पहले की तरह ख्याल रखें। संगत जी, वो खर्चा भी नहीं दे पाते हैं बच्चों को पूरी तरह से, बहुत कम दे पाते हैं। बहुत कर्ज हो रखा है उनके ऊपर। बस गुरुजी आप ही जानते हो, अभी 2 महीने से मेरे अंकल जी मेरे पास ही थे। शायद गुरुपा की कृपा से, और गुरुपा ने हमें साथ शीतला माता के मंदिर भी भेजा। मेरे बच्चे भी साथ थे। हमें माता के मंदिर गए हुए 6-7 साल हो गए थे। तो इतने साल बाद गए हम साथ में बस में। मेरे घर वालों के साथ बहुत अच्छा लगा था, सब साथ में। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल जी का दिमाग बहुत हद तक ठीक कर दिया था गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरे अंकल जी को मैं 1 साल के अंदर पूरी तरह से ठीक कर दूंगा, जितना भी उस पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपास सब ठीक कर देंगे। मेरे अंकल जी दोबारा वहीं चले गए हैं उस आंटी के पास। पता नहीं संगत जी वो आंटी मेरे अंकल जी के ऊपर ऐसा क्या करती है जिससे मेरे अंकल जी उसके वश में हो जाते हैं। गुरुपा से मेरी यही अरदास है कि आप ही देख लो गुरुपा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरी डोर आपके हाथ में है मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे पैसे की भी बहुत परेशानी रहती है। मैं अपने बच्चों को भी अच्छा नहीं खिला पाती। मैं घर पर वर्क फ्रॉम होम में काम करती हूँ, उसमें भी मेरा मन नहीं लगता, अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। मुझ पर बहुत नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि मेरे अंकल जी के घर वालों ने भी मुझ पर बहुत ब्लैक मैजिक करवाए हैं। मैं नहीं जानती अच्छी तरह से इनमें से कौन है वो। जो भी हो उसे सद्बुद्धि देना। ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आ रहे थे मेरे पास, पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। कई बार मैसेज आए थे कि पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, काट देता है, घबरा मत और तू खुश रहा कर। तो गुरुपा ने मेरे ऊपर किया हुआ ब्लैक मैजिक काट दिया है। अभी तक मुझे मेरे गुरुपा बचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मुझे सांस की तकलीफ बहुत रहती थी और बहुत पुरानी खांसी भी थी जो कभी जाती ही नहीं थी। मैं दवाई खाती थी तो तीसरे दिन फिर वही दिक्कत हो जाती थी। तो गुरुजी से जब से मैं जुड़ी तो फेसबुक से मुझे एक ऐसी दवाई मिली जो मैंने ऑर्डर करके मंगाई थी, शायद गुरुपा ने ही दिलवाई हो। तो 2 महीने वो दवाई मैंने खाई संगत जी। 1.5 महीने में मेरी सांस की तकलीफ दूर हो गई और मेरी खांसी भी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मेरी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, सिर्फ गुरुपा की वजह से, क्योंकि वो मेरे प्यारे महादेव हैं, साक्षात शिव भगवान के रूप हैं, महाशिव हैं। इतना जुड़ने के बाद मेरा मन बहुत लगता है गुरुजी के मंत्र जाप करने में, उनका नाम लेने में। मतलब वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए ही मुझे मिले हैं। और पता नहीं कितने जन्मों से मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। मैं नहीं जानती, बस वही जानते हैं। मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी, ये विश भी मेरी गुरुपा ने पूरी की। मैं अपनी छोटी भाभी भाई के साथ गई थी। भाभी की कोई फ्रेंड थी जो हम सबको लेकर गई थी बड़े मंदिर। 23 मई शुक्रवार को हम गए थे। बहुत अच्छा लगा हमें। रास्ते में बहुत सारे मंकी दिखाई दिए बालाजी के रूप में। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, हम मेट्रो ट्रेन में आए थे और गुरुजी हमें खुद लेने आए थे कबूतर रूप में। जैसे ही मेट्रो की लिफ्ट से बाहर आई, मेरे सर के ऊपर कबूतर उड़ के लिफ्ट के ऊपर की तरफ बैठा था, मुझे ये बताने के लिए कि पुत्र मैं आ गया लेने। और हम मेट्रो ट्रेन में बैठे तो गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे थे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बड़े मंदिर पहुंचे, जल प्रसाद लिया, कब दर्शन हो गए पता ही नहीं चला। संगत जी, लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। जहाँ शिवलिंग बना हुआ है बड़े मंदिर में, वहाँ हम बैठे थे। वहाँ मेरी आंखों से बहुत आंसू निकल रहे थे, जैसे सब कुछ मिल गया है और बस तू यहीं पर रुक जा। जब हम बाहर निकले तो हमने लंगर प्रसाद खाया। मेरे साथ मेरा बेटा था। मेरा बेटा अपना लंगर प्रसाद खाने लगा तो गाय का बछड़ा आ गया मेरे पास, तो उसका लंगर प्रसाद खाने लगा। मेरे बेटे ने थोड़ा ही खाया था। बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मी, मेरा प्रसाद तो गाय ने खा लिया, मैं क्या खाऊंगा।
मेरा कड़ा प्रसाद भी खा लिया और हमने अपना प्रसाद पूरा खाया। मैंने अपने बेटे को अपने में से थोड़ा हलवा खिला दिया। मैंने अपने बेटे को बोला, कोई बात नहीं, तेरे साथ गुरुजी प्रसाद खाने आए थे बछड़े के रूप में। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों पर कृपा बनाए रखना, हमेशा मेरे बच्चों के साथ रहना। कुछ बातें छूट गई मुझसे जो मैं नहीं बता पाई, वो सब गुरुपा सब जानते हैं। बस यही अरदास है कि मेरे घर परिवार में सब कुछ ठीक हो जाए। बुरे लोगों को हमेशा के लिए हमसे दूर रखना। मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं अपना मन अपने काम में लगा सकूं। मेरा आलस दूर करना, नकारात्मकता दूर करना और मेरे वर्क फ्रॉम होम को काम को आगे बढ़ाना, ताकि मैं किसी के आगे हाथ न फैला सकूं। तुम्हारे अलावा गुरुजी, जो भी मांगूं तुमसे मांगूं, अपनी सारी मन की बात आपसे कहूं, और आप तो मांगने से पहले ही दे देते हो। बस आप तो सब जानते हो गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा साथ रहना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना सभी संगत जी का, शुक्राना उन सभी का जो मुझे बड़े मंदिर लेकर गए। शुक्राना इन प्राची आंटी का जो मेरा सत्संग सुनाने के लिए तैयार हो गई। बहुत दिनों से सोच रही थी कि कैसे सत्संग शेयर करूं। बस इन प्राची आंटी की जो भी सारी विश हो उन्हें पूरी करना गुरुपा, जो सबके सत्संग सुनाती हैं। और कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना प्राची आंटी जी। ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए भूल चूक माफ़ करना। मैं अपना दूसरा सत्संग भी जल्द ही शेयर करूंगी जब गुरुजी करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं दिल्ली से कविता आंटी का सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी, मैं कविता दिल्ली से अपना छठा शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। पिछले 5 सत्संग मैं अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बता चुकी हूँ। मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, मेरा बेटा 5 साल से दूर है। उसके बाद काफ़ी इंसिडेंट्स लाइफ्स के हुए जिसमें मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी, परंतु अब तो असली जड़ मेरे गुरुजी ने लाकर मेरे सामने खड़ी करी। जो परेशानी मैंने भुगती उसका कारण था मारण क्रिया, काला जादू, वशीकरण, तंत्र मंत्र की विद्या, ये सब था। मेरी बर्बादी का कारण दुश्मन तो मुझे पहले से ही खैर पता थे कि कौन है, लेकिन अब गुरुजी ने नवरात्र के टाइम पे उनके चेहरे मेरे सामने लाकर खड़े कर दिए थे। परंतु अब इनकी बारी है। जितना मेरे ऊपर किया है ना, इनका 100 गुना करके इनको ना मेरे गुरुजी लौटाएंगे, भुगतवाएंगे इनको। मैं तो पूरी तरह ख़त्म थी, तड़प तड़प के जी रही थी, पर पूरी तरह मुझे मौत नहीं आ रही थी। वो लोग ना तिल तिल कर मारना चाहते थे मुझे। मायके में भी रहकर ना जंग लड़ रही थी। इसके पीछे उन्हीं बुरे लोगों का हाथ था मेरे ऊपर। मेरे मायके पर भी ना बुरी शक्तियों का प्रभाव था। ये जो सारे मुझसे लड़ा करते थे ना, ये सब वही था, सब जो इनके ऊपर हो रखा था। फिर मैसेज में मैंने देखा कि गुरुपा कहते कि ना बेटा 3 शक्तियाँ तेरे साथ है, तू क्यों घबराती है, तो इस पर काला जादू है, पर माँ तो काली तेरे साथ है ना, तेरे घर पर पहरा बिठा दिया है, तेरे बच्चे पे जो मुसीबत थी वो काट दी है, 20 साल का ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा, और 7 नंबर की तेरे को ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, तेरी लॉटरी लगेगी, अरदास लगा दे बेटा, नवरात्रि की महा ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, ब्लैक मैजिक ठीक हो जाएगा, अचानक से धन मिलेगा। पर खैर ऐसा कोई धन तो नहीं मिला था। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, धन प्राप्त करने के लिए ही क्या हम अपने गुरुजी को अपनी ज़िंदगी में लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रोग दोष, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी ख़त्म करूँगा। कहते तुझे ये क्यों लगता है कि सही सत्संग तेरे लिए नहीं है, कहते तेरे घर का सपना पूरा होगा, गुरुवार के दिन मैं और माँ तेरी झोली भरेंगे, लॉटरी और जैकपॉट साथ लगेंगे, कहते बेटी सत्संग सुन, तुझे रास्ता दिखाने में खुद आया हूँ, तेरी सारी बेचैनी ख़त्म कर दूँगा। चौथे नवरात्र पे कहते हैं कि तेरी आंखों की जो काली पट्टी है वो खुलेगी, संभल कर रह, तेरा बहुत बड़ा कष्ट दूर कर रहा हूँ, रक्षा कवच है, सत्संग सुन, तेरा बहुत बड़ा कष्ट कट गया है, गाय की सेवा कर, गुड टाइम शुरू हो जाएगा तेरा, बीमारी ख़त्म करने के लिए अपने घर में वो चीज़ ढूंढ और कंजक के रूप में आऊँगा। किसी ने कुंडली रखी होगी गुरुजी की गद्दी पर, तो किसी संगत को सुनवाना होगा वो सत्संग। कुड़िए तेरे सख्त कर्म कटाने के लिए 7 आंटी के डिवाइन सत्संग कराए हैं, पुत्र तेरे घर से ना ब्लैक मैजिक ख़त्म करूँगा। अगले सत्संग में कहते हैं कि ये शक्तिशाली सत्संग सुन के 9 ग्रहों की पीड़ा मुक्त करूँगा, तेरी दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी। अब संगत जी, मैं बैसाखी का दिन था, मैसेज में आता है कि बैसाखी वाले दिन तेरा ब्लैक मैजिक दूर करूँगा, तेरे अपनों के मुखौटे उतरेंगे,
दिल पक्का कर ले बेटी, गुरुजी कहते मेरी बेटी जाने अनजाने में ये गलती करी है तूने तो तू उसको सुधार ले वरना पछताएगी। जा ऐश कर, 13 तारीख सब तेरा होने वाला है, मेरी पसंद का भोग जरूर लगा, बैसाखी की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। अगले सत्संग में कहते बेटा तूने बहुत सत्संग सुन लिए पर कोई उपचार नहीं निकला, आज 13 तारीख की शाम तेरा नंबर लग गया, इस चीज़ को अपने घर से बाहर फेंक दे। 2 दिन पहले ना मेरा बड़े मंदिर जाने का विचार था। बैसाखी को मैं पर्पल सूट पहनकर ऑरेंज दुपट्टा डालकर पूजा करके छोटा सत्संग अटेंड किया अपनी मीरा भाभी का जो संगत थी गुरुजी की। उन्होंने 1 घंटे का सत्संग रखा था तो मैं टॉफ़ी प्रसाद ले गई थी। वहाँ पे चाय समोसा और बूंदी प्रसादा और जल प्रसाद लेके मैं आ गई और 1 घंटे मैंने वो लगन लगाई उस सत्संग में, बहुत अच्छा लगा। जैसे ही शब्द कान में पड़ते 12 से 2 के बीच ये अटेंड करने के बाद फिर मैं तेज़ी से ना कदम बढ़ाए मैंने बड़े मंदिर के लिए, फटाफट बस पकड़ी और आज सोच के निकली थी लॉकेट स्वरूप लेके ही आऊँगी। तो वो 2 लोग गली में ज़रूर कहते कि ना आज मिल जाएगा तेरे को लॉकेट स्वरूप। मम्मी अपना काम करी थी। बड़े मंदिर में पैर रखते ही ना अब तो मेरे आंखों से बड़े तेज आंसू, मैं तो रोती रही, सारी अंदर की भड़ास निकाल दी। मैं अपने जैसे घर आई हूँ, जैसे गुरुपा तेरी बेटी तेरे अपने घर आई है। मेरा जैसा दुपट्टा था ना वैसे ही गुरुपा ने चोला पहन रखा था और दर्शन करके मैंने तो सारी अपने दिल की बात कह दी। फिर उसके बाद कॉफ़ी प्रसाद पीकर फिर मैंने सेवादार से पूछा कि मैं दोबारा दर्शन कर लूँ, एक बार गुरुजी को दोबारा देख लूँ। कहते हैं हाँ कर लो गुरुपा। फिर ये भी मेरे नसीब में था, आज चोला देखने गई दोबारा कि कैसे रंग का चोला पहना है, दोबारा अरदास लगाई और दोबारा कॉफ़ी प्रसाद भी पिया। कुल्फ़ी जल और लंगर प्रसादा और जल प्रसाद लेके मैंने एग्ज़िट किया। मैंने सोचा यहीं खा लेती हूँ, कहाँ लेके जाऊँगी प्रसाद को। फिर मैंने जैसे खाना चालू किया तो 2 लेडीज़ भी थी, वो भी बात करती रही और एक डॉग आके बैठ गया, मैंने उसको आधी रोटी दे दी। बस मीठा ही बचा था। इतनी देर में ना हल्की बारिश तेज़ आंधी तूफान के साथ में ना आया और वो मिट्टी ना सारी मेरी थाली में घुस गई थी लंगर प्रसाद की। खैर मैं तो जलेबी मुँह में दबा कर और मैं तो बस तेज़ से चलने लगी और भीगती रही। फिर वहाँ पे जो सेवादार थे गाड़ी की सेवा कर रहे थे, उन्होंने स्टैंड पे छोड़ दिया था और वहाँ से मुझे एसी वाली बस मिल गई थी। ये तो अमृत वर्षा करवा दिया आज, बहुत बढ़िया करवा दी, वो भी बड़े मंदिर के अंदर। कितनी शांति मिली मन की और तन की। अब भाई एसी वाली बस थी, मैं तो ठिठुरने लगी, मुझे बहुत ठंड लगने लगी। खैर सीट मिली हुई थी तो बैठी हुई थी, कहाँ उठ के जाती। और उससे पहले मुझे लॉकेट स्वरूप भी मिल गया, ये देखो गुरुजी को पता था ये इसलिए आई है, इसको तो देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरा पास ना एक अननोन कॉल आता है, बस से उतरी जब मैं, किसी साउथ इंडियन का कॉल था। वो ना पता नहीं आधे घंटे से ना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, और वो उटपटांग सी बातें करते। फिर उसके बाद मैं जब लोटा ब्लास्ट कराने ले आ रही थी तब भी कॉल आया था गुरुजी का। तो मैं बाद में सोची मैंने हाँ ये तो शायद गुरुजी ने कॉल करवाया होगा, मैंने तो बहुत कुछ सुना दिया था। फिर वो कुछ बोल भी ऐसे रहते, मैंने माफ़ कर रहा गुरुजी। फिर जैसे ही मैं अपनी गली में घुसी कॉल अटेंड करके मेरा भतीजा मुझे मिला मम्मी के साथ में, मैंने चाची के द्वारा उसको जल प्रसादा पिलाया। उसके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, उसकी माँ पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी उसे, उसके दिमाग में बहुत क्या क्या भरती रहती थी। फिर चाची ने पूछा लॉकेट मिल गया, मैंने हाँ मिल गया लॉकेट स्वरूप। कहती जय गुरुजी। फिर आज का दिन तो बहुत ज़्यादा यादगार बन गया था मेरे लिए। अब सत्संग सुनते सुनते मैसेज आता, कहते तुझे बुरे सपने आते हैं, ये उपाय किया अगर तेरे घर में जो चीज़ रखी है ना वो तेरा मन भटका रही है, अष्टमी से पहले अपने घर से वो 5 ये चीज़ें निकाल दे सारी। नवरात्र खत्म होने से पहले तेरे सारे रुके काम बनेंगे, बुरी शक्तियों ने तेरे परिवार को घेर रखा है, अष्टमी से पहले दुख देने वाले का मुखौटा उतरेगा, रक्षा कवच का काम करेगा, तू चारों तरफ से षड्यंत्रकारियों से घिरी हुई है। सत्संग ध्यान नाल सुन, 2 गलती सुधार, तेरे साथ चाय पीने आऊँगा, सोमवार को अपने घर से ये धागा निकाल दे, संडे की शाम को कॉफ़ी तेरे साथ। तेरे ये कष्ट ब्लैक मैजिक के कारण है, तुझे हेल्थ और वेल्थ देकर ही जाऊंगा। आंटी नवरात्र में ये काम कर ले, तेरी ज़िंदगी से दुखों की विदाई है, तू मेरी धी है, तेरे सारे काम बनाने हैं, तेरे घर आ रहा हूँ। मैंने सभी सत्संग सुन डाले। अब संगत जी 14 अप्रैल संडे को मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन थी, पेट में छाती में बहुत तेज़ दर्द। गुरुपा कहते तेरे कष्ट काट रहा हूँ पुत्र। पूरा दिन तड़पती रही, होश ना था। मम्मी से कहा तो वो क्या ही करती, फिर भी हिम्मत करके जोत लगाती, भोग लगाती, लोटे जल पीती, नहाती भी, अमृत वेला भी चलाती। उठ
लेटे उठ नहीं पाती थी, लेटे लेटे सुना करती थी, उठा भी नहीं जाता था। पूरा दिन ऐसे ही दर्द में निकल गया। सोमवार को नहाकर पूजा की और शिव मंदिर में जल प्रसाद चंदन टीका लगाती। मेरी फ्रेंड उपासना आंटी कहती वो हमारे कष्ट काटते हैं गुरुपा। फिर ना गुरु जी आए तेज खुशबू के साथ, प्रणाम करती, कहती गुरुजी इतना कष्ट इतना दर्द सहन नहीं होता। 5 गेंदे के फूल भी 2 बार मैंने उगा दिए थे, ये भी उपाय मैंने कर लिया था। हालत काफ़ी ख़राब थी, रात भर अब भी दुकान थी मेरे। सोमवार को महासप्तमी थी, एक आंटी ऑनलाइन बड़े मंदिर के दर्शन कराती, कहती घर बैठे ही दर्शन कर लो। आज तो समोसा प्रसादा था, फिर पूरा वीडियो देखा, ब्रेसलेट भी मिला था उनको। आज मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए था। मैसेज में कहते गुरुपा पुत्र आज तेरी सारी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक रोक दरिद्रता खींच रहा हूँ। मैं तेरे सामने साक्षात बैठा हूँ, तुझे बड़े मंदिर का एहसास कराऊंगा। सत्संग सुन, नेगेटिविटी तेरा बहुत ध्यान भटकाती है। आज ईयरफोन लगा के मैं मेरे स्वरूप के सामने बैठ, तेरे बच्चे को सही रास्ते पे लाऊंगा, तेरे घर के क्लेश को की मुक्ति करूंगा। फिर आंटी सत्संग सुन, सप्तमी 777 की ना तेरे को ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ और उसमें राजयोग शुरुआत हो जाएगा। सोमवार महाशिव का वार है, गर्मियों में क्या पसंद है, भोग जरूर लगा मुझे। कल अष्टमी पर कंजक के रूप में आऊँगा। अब यहाँ तो नवमी पूछती है, भोग में जो भी खाती थी खैर वो लगा दिया करती थी, बस हर चीज़ का भोग जरूर लगाती थी जो मैं खाती थी। मेरी बच्ची तेरी अरदास जल्दी पूरी हो जाएगी, माँ काली को चोला चढ़ा। मेरी बच्ची मैं जानता हूँ तेरे घर के हालात ठीक नहीं है, बुरी शक्तियों ने तेरे परिवार को घेरा है, बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ती तेरा। सोमवार को कुल्फ़ी भोग लगा, मैंने एक लगाया। और एक काम कर, तू सुनती नहीं है, तेरे कष्ट जल्दी कटेंगे। दूसरों की बातों में मत आया कर, तुझे मैंने बचा लिया है, चिंता ना कर। अपने दिमाग से चल के ऐवे ही परेशान ना हो, जो तेरे लिए सही होगा वही करूँगा। सारे इफ़ और बट ख़त्म हो जाएंगे, जो तेरे मन का था तो तुझे बहुत पछताना पड़ता, या तू मुझ पर छोड़ दे या अपने हिसाब से चल। अब संगत जी मैंने तो अपने गुरु जी के ऊपर ही छोड़ दिया था अब सब कुछ। पुत्र तू वहम ना पाला कर, सत्संग सुन, तेरा गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है, अष्टमी पर शुरू हो जाएगा। मेरी बच्ची खुद को ना अकेला मत समझा कर, पुत्र संभल जा, तेरी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। तूने अपनी तरफ से सारे प्रयत्न कर लिए पर रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। अब मेरी बारी है, नवरात्र में एक काम कर ले जो तूने अभी तक नहीं किया है, कर ले, अच्छा रहेगा। स्वरूप की ना विशेष ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, स्वरूप को ना कम मत समझ, अपने शिव पर भरोसा रख, तेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया है। 16 वार को मंगलवार था और दुर्गाष्टमी भी, अब दिन भारी। वो कहते कि संभल कर रहे, और मेरी हालत संडे से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तेरा कष्ट काट रहा हूँ गुरुपा कहते। नहा धोकर अमृत वेला करती, मंत्र जाप करती, शरीर के अंदर जो अजीब व गरीब से दर्द होने लग रहे थे ना, अब किससे कहूँ, मम्मी करती, मम्मी भी क्या करे। फिर गुरुपा से बात करती, मेरा बेटा याद आता मुझे। पूरा दिन ऐसे ही पड़ी रही, कोई होश नहीं था। दोपहर ना तेज खुशबू के साथ ना गुरुपा आए और ना अपना दर्द बताती, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, अंदर की गंदी शक्तियों ने मुझे उठने नहीं दिया था। आज दोपहर को मैं हरी चट्टी का मैंने भोग भी लगाया था, और कुल्फ़ी प्रसाद का भी भोग लगाया था। तो मेरी पानी का बोतल का पानी ना बहुत मीठा मीठा हो गया। कलावा जो था वो कलाई पे बंधा था, उसमें से बहुत तेज चंदन की खुशबू आती। गुरुपा साथे मेरे, तड़पती रही 3 से 4 दिन तक। तो मैं ऐसे ही तड़पती रही, 4 घंटे ना सो ही पाई थी मुश्किल से, सुनते सुनते सो भी क्या पाई थी। कल राम नवमी है। मंगलवार के मैसेज में, बेटी हनुमान जी व मेरे अगले 5 दिन तक ब्लेसिंग्स मिलेगी। अष्टमी पर 2 चीज़ रख और 1 चीज़ पहन ले। 6+1 की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स और मंगलवार की ट्रिपल ब्लेसिंग्स। बेटा अमृत वेला में दर्शन दूंगा। घर का बड़ा ही जब गलत रास्ते पर है तो घर का बर्बाद होना तय है। दुर्गा अष्टमी और 7 नंबर का अद्भुत संयोग है, अद्भुत हिट्स, स्ट्रगल खत्म। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग जारी रखना चाहूँगी। मैं नवरात्र का ही बता रही थी। नवरात्रों में जब मैं बैसाखी पर गई थी 13 तारीख को, तो मैंने अपना सारा सत्संग मैंने उसमें शेयर कर दिया है। उसके बाद ना फिर रामनवमी पर मैं ऊपर कबूतर के दर्शन हुए। जब मैं नहाने गई थी तो मैं कबूतर को जय गुरु जी कहती। और आज मैंने नवा पीला सूट पहना था नहा धोकर रामनवमी पर। तो मम्मी ने सफाई कर दी थी, तो दरबार लगाया था माता का। तो चाय पीकर पूजा करके फिर खाना बनाना चालू हो गया था।
कंजकों का कंजक पूजनी थी, आज कंजक आने की तैयारी थी। तो मैंने फटाफट से थाली सेट करवाई और भाभी ने फटाफट से खाना बनाया था पूजा का, और कंजक पूजी तो मैं बाहर आ गई थी। तो वो ना मेरी शक्ल पसंद नहीं करती, इसीलिए मेरी मतलब मुझे देखना नहीं पसंद करती मेरी भाभी। तो सारे काम बड़ी ही तेज़ी से हुए, कंजक भी फटाफट से निकली और पूज कर मैंने सभी के पैर छुए और उनकी आंखों में देखा और मैं जय माता दी बोलती। अब पता नहीं गुरुपा किस कंजक के रूप में आए हैं, तो सभी के मैंने पैर छू लिए थे। अब मैंने सोचा कि मैं भी जरा लौंग बतासे का चढ़ा दूँ माता और भोग लगा दूँ उनको। तो माता खुशी खुशी आई और उन्होंने मुझे दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया अपना। मैं इनके आशीर्वाद से वंचित थी क्योंकि गंदे लोगों ने ना माँ कालका के द्वारा वशीकरण मारण क्रिया कर रखी थी मेरे ऊपर। तभी गुरुपा कहते कि माता रानी के आशीर्वाद से बेटा तू अभी अछूती थी। अब तक नवरात्रों में ही मुझे पीरियड, बुखार, हाथ पैर टूटना, शरीर टूटना, मेरा ये सब होता था हर नवरात्र के अंदर, जिससे कि मैं ना उनकी व्रत पूजा और पाठ कुछ भी ना कर पाऊँ। कमीने जो लोग हैं ना, ये कभी इनका भला नहीं होगा। अब माँ और गुरुपा की शक्ति मेरे साथ थी। मैंने ना फिर धूप, तेल, हलवे पूड़ी का भी भोग लगाया। माँ ने अच्छे से खाया और खाना खाया और फिर माँ को ना जल से शांत करके शीतला माता मंदिर पे मैंने जल भी चढ़ा दिया था। वहाँ पर भी मैं होके आ गई थी। फिर ना प्रसाद, वहाँ से आने के बाद प्रसाद खाया मैंने नवरात्र का जो बना था। फिर बर्तन साफ करके सफाई करके मेरे को थकावट सी हो गई थी, पर ठीक 11 बजे ना मुझे हिम्मत करके घर से मैं निकल ही गई कालका माता जाने के लिए। मैंने ना नया पीला सूट पहना था। मैंने जैसे ही रंग का पीला सूट पहना था और फिर इतनी सारी बटरफ्लाई रास्ते में, मेरे आगे पीछे हर तरह की पीली तितली, हल्के रंग की, गाढ़े रंग की, और फिर ना जो तितली वो मैंने देखी नहीं थी ना, वो भी आ गई थी। पता नहीं क्या जादू था, ऐसा लग रहा था हरे रंग की, ऑरेंज कलर की, पता नहीं कौन कौन सी तितलियाँ। और इनको ना ऐसा लग रहा था देखती रहूँ। मैं तो जय गुरु जी बोल के, मैं ना गुरुपा मेरे साथ है, वो मुझे साथ में लेने आए हैं और मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने स्टैंड पर बैठ गई। अब बस नहीं आ रही। एक अम्मा आई, मैं उनसे बात करती रही। धीरे धीरे बात करते करते 1 घंटा बीत दिया। अब 12 बज गए। तो जैसे तैसे बस आई, फिर बस पकड़ी और वो भी बैठ गई थी उसी बस में। अब बस से उतर के सत्संग मैं तो सत्संग सुन रही थी अपना, उनसे भी बात कर रही थी। आज रामनवमी है, कालका जी पे मंदिर पे बहुत भीड़ होती है, बहुत करोड़ों की दुनिया होती है। आज वो काम करना ही था जिसके लिए मैं आई थी। फटाफट से लाल चुनर और फूल की माला मैंने ली। जहाँ चढ़ सकती थी उस मंदिर में मैंने पंडित जी से बात करके चढ़वाई। मैंने फिर मैंने जोत जगाई, माँ की आरती करी और उनका ध्यान करती। तभी एक फैमिली अपने बेटे का मुंडन जिन्होंने करा रखा था, पंडित जी उसके साथ में ना मूर्ति के पास ही खड़े थे। तो मूर्ति काली माँ की बहुत बड़ी थी, माला उसके बेटे गले में और लाल चुनर उसकी माँ के सिर पर। अब मेरी पुकार वहाँ तक इतनी जल्दी पहुँच गई, वो भी गुरुपा की मर्जी से। और फिर ये तो गुरु जी की इच्छा थी। जय गुरु जी। फिर शिवलिंग पर मंत्रों का जाप चल रहा था। उन भैया ने खुद मुझे लोटा दिया और कहते कि ना जल चढ़ा दो शिवलिंग पर। मैंने खुशी खुशी फिर पंडित जी से के पैर छुए और दक्षिणा देकर उनको 1 घंटे तक मैं मंदिर में ही रही थी और कलावा बंधवाया और प्रसाद लिया नारियल वाला, और फटाफट से कालका मंदिर के दर्शन के लिए मैं लाइन में लग गई। अब देखिए संगत जी, चमत्कार कितना बड़ा मेरे साथ हुआ। एक लड़की ना सफ़ेद सूट और जीन्स खुली मोरी की, सर पे दुपट्टा, उसने मुझे अपने आगे लगाया था। मैंने थैंक्स कहा। अब उनसे मैं बात करना शुरू कर दिया। वो कहती ना मैं ना 30वीं बार आई हूँ। मैंने माता के सभी मंदिर का बताया उनको। तो उन्होंने पूछा यहाँ पे ना शिव जी का कोई बड़ा मंदिर है? मैंने कहा अब देखो मैं भी कितनी पागल मैंने कहा हर मंदिर में शिव मंदिर की मूर्ति ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन बड़ा मंदिर तो ऐसा तो मंदिर मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा। अब फिर मैंने छतरपुर का नाम तो लिया था, लेकिन कात्यायनी शक्तिपीठ का लिया था। अब गुरु जी के बारे में मैंने नहीं बताया था उनको। अब दिल्ली में मैंने पूछा कि कहाँ रहती हो? फिर वो कहती मैं तो पीजी में रहती हूँ, मैं तो बिहार से हूँ, पढ़ाई करने आई हूँ। अब वो वीडियो कॉल पे जिससे वो बात कर रही थी ना, अब देखो फुल इंग्लिश में बात कर रही थी, तो मुझे ना शक हुआ। फिर मैंने उनके चेहरे पे देखा, बहुत तेज ओरा था, आँखें वही गुरुजी वाली। मैं उनकी आंखों में देख ही नहीं पाई, न जाने मुझे क्या हो गया। संगत जी, जब भी हम ऐसी अवस्था में होते हैं ना, हमारा दिमाग चलता नहीं है, काम नहीं करता, वो तो हमारा टेस्ट लेते हैं। उन्होंने ना टीका लगवाया था, तो वो कह रही थी कि ना मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मैं तो पेटीएम करता हूँ। अब पेटीएम करती हूँ। एक आदमी घुसकर ना बात कर रहा था उस लड़की से, तो मैंने ज़्यादा ना दखल अंदाजी नहीं किया। अब मैं सोचती रह गई कि मैं ना खुली जीन्स, मोरी, सफ़ेद सूट, आंखें, चेहरा, मैं ना पागल सी हो गई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। लाइन में गन्ने का जूस पीकर ही मैं खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत प्यास लग रही थी, बहुत तेज़ धूप थी। अब प्यास लग रही थी। अब गुरुजी
ये तो गुरुजी है, ये तो पक्का पता है मेरे को। मेरा दिमाग ना ऐसे हो गया जैसे पता नहीं कैसे दिमाग धो दिया हो मेरा किसी ने। अब मैं क्या करूँ। बाद में मैं सोचती इस बात को ना कि फिर ना लाइन ना वो आगे पीछे हुई भीड़ में, तो वो ना एकदम से मैंने पीछे मुड़कर देखा, थोड़ी देर में ना 5-10 मिनट बाद वो तो गायब भी हो गई। अब मैं सोचती रह गई, पछता रही कि मैं ना मुझे उनके साथ रहना चाहिए था। मैंने मम्मी को बताया, घर पे आके पूरी कहानी बताई। अब फिर पानी तो पी लिया था, फिर दर्शन फटाफट मत्था नंबर आ गया था, मत्था टेका बाहर से ही, और 3 घंटे हो गए थे खड़े खड़े। फिर पीछे की तरफ से ना निकली मैं, भंडारा तो ख़त्म हो गया था पर मारा मारी सी हो रही थी। इधर लोग उधर से, इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, उधर के लोग इधर नहीं आ सकते। और हवन कुंड में वो सारी नेगेटिविटी चीज़ें डाल दी जो गंदी चीज़ें थी। आवाज़ आई बड़ी तेज़ से, उसमें से बहुत तेज़ की आवाज़ आई थी, तो मैं डर गई। आते वक्त रास्ता बैन करवा रखा था, जय गुरु जी बोल के उस लड़के से भिड़ी। और पुलिस वाले कहते हैं कि ना इन लोगों का गुंडा राज है क्या। मैं तो फटाफट से भैया जय कालका माँ बोलकर पैर बहुत ज़्यादा तप रहे थे, तो वहाँ पे फिर उसके बाद मुझे भंडारा में मिल गया था। एक लड़की परेशान थी, उसे खिलाया, वो थैंक्स बोलती, और चप्पल वहाँ से ली और निकली, और 2 मोर पंख भी खरीदे। अब तो रोड पार करते ही जल्दी जल्दी मैं गलत बस में भी बैठ गई थी। पहले ही इतना टायर्ड थी, कोई नहीं, सिर्फ आधा ही घंटा तो ख़राब हुआ है। 6 बजे तक मैं घर पे पहुंच गई थी, और चाय पीकर जोत जगा के काफ़ी राहत मिली। गुरुपा तो मेरे साथ ही थे। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। मैं ये सोचती रह गई कि ना मुझे पछतावा हो रहा था कि मतलब गुरुपा थे साथ में, मेरे को साथ में रहना चाहिए था, और वो ये काम करवाने मेरे साथ मेरे खुद आए थे वो। और मैसेज में मैंने देखा कि नेगेटिव चीज़ पड़ी है, जल्दी से फेंक उसे घर से। और काफ़ी सारे सिंदूर पड़े थे घर के अंदर। मैं मम्मी लगाती थी, लेकिन मैंने सोच लिया था सबको फेंकना है। 4-5 जगह रखा था। यमुना नदी में बहाने का सामान मैं इकट्ठा करती, मैसेज आता, कहते संभल के रहे, दिन भारी है। तो रात जब मैं सोई थी तो एक तितली छोटी सी मेरे पास आके मर गई थी। कष्ट मेरा उसने ले लिया है। मेरी तो हालत वैसे ही ख़राब थी। नॉन स्टॉप सत्संग सुनती रहती थी। मैसेज होते ही मेरे स्वरूप के आगे से हटा दे, स्वरूप के आगे बैठ, सत्संग सुन, तेरे शत्रु ने मारण क्रिया किया है, मारण क्रिया का प्रयोग किया है, ब्लैक मैजिक मारण क्रिया नष्ट करूँगा। पुत्र तू मेरी ना संगत है। गुरुपाक का स्वरूप जो है वो रख, अपने बेटे का फोटो लगा के सत्संग सुनती। गुरुपा कहते बच्चे को ना बड़े मंदिर लेके आ, तेरा कष्ट मैं अपने स्वरूप में खींच रहा हूँ, उसका और तेरा संकट लंगर खाने से कटेगा। भूलने की गलती मत कर, तुझे बहुत बड़े हादसे से बचा लिया है, सारे दुख तकलीफ नष्ट हो जाएगी। परेशान ना हो बेटा, तेरे कर्म कट रहे हैं, सत्संग सुन, सारे काम बनेंगे तेरे। और कल तेरे दिमाग में जो उथल पुथल थी वो भी थोड़ी शांत हो जाएगी। और रोज रोज मूर्ख बनना बंद कर दे, और तेरे अपनी ही वैल्यू नहीं करते। बेटा तुम तो बहुत ज़्यादा सीधी हो, तुझे नया घर मैं ब्लेस करूँगा और तेरे घर में आऊँगा कल मैं। तुम बहुत सीधी हो, लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, तू ना समझ है, हर किसी की बातों में आ जाती है। अब संगत जी पूरी रात हो गई सत्संग सुनते सुनते, मैं पागल सी हो गई। सुबह उठ के 5 बज गए थे गड़े। थोड़ी नींद ली थी, अमृत वेला लगाया और माता के भजन लगाए थे। सत्संग तो मैं खैर सुनती ही रहती थी। दिव्य शक्ति 777 का प्रवेश हो रहा है तेरी लाइफ में। मेरे स्वरूप के आगे ये रख, तेरी अरदास कबूल होगी, तेरी अरदास कबूल हो जाएगी। मेरे स्वरूप के आगे ये रख दे। और आज गुरुवार से तेरे गुरु ने तुझे जो नहीं तरसाना, वो जो तूने नहीं सोचा वो भी मिलेगा। गुरुवार वाले दिन तेरे गुरु की बात मान, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट भारी है। गाय को जाके गुड़ खिला, ये उपाय कर। मम्मी पापा तो खैर शादी में चले गए थे सुबह ही। मैं तो अपना सारा दिन खाना वाना बनाकर सत्संग सुनती और चाय पी के फिर मैंने जोत लगाई। दोनों भाभी भाई भी निकल गए थे। छोटे वाले ने बहुत बड़ा ही कलेश कर दिया मेरे साथ। अब वो तो पी रहा था बैठ कर, कहता मैं तेरे सर पे बोतल फोड़ दूंगा, मुंह से गंदा गंदा निकालता। मैंने कहा शांत हो जा, मैंने कुछ कहा तुझे? तू सिर्फ ब्लूटूथ की वजह से ही दिमाग खराब, फिर खाली ब्लूटूथ की वजह से उसने कलेश किया। इसका पारा हाई। अब किसी को देखता नहीं था, जब ये उल्टा बोलता था किसी सामने वाले को देखता नहीं था। सारे किचन में आटा वाटा गिरा के मुझे तो भाई डर लग गया। मैं तो आंटी के पास चली गई और फिर मैं पीछे की तरफ घूमने लगी गली में। तो फिर इसने मुझे कॉल करके बुलाया और ये तेज़ी से ना तैयार होकर एक बाइक पे बहुत तेज़ चला गया और गुस्से में
तो फिर मैं ना खाना वाना खाकर मैं तो फिर रोटी लेके मैंने गुड़ खरीदा। सबसे पहले पहले मैं गाय को खिला के आई, और वहाँ पे तो पहले ही इतनी सारी वेस्टी चीज़ें थी जो गाय कूड़ा खा रही थी। मैंने तो अपना काम करना था, खैर वो कर लिया। अब मम्मी को इसकी बात बोली तो मम्मी ना पापा सुबह आए थे तो मैंने इसकी बात बोली तो वो ना मेरे पे ऊपर ही भड़की। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, अपना सेशन शेयर करना था, मैं तो उसमें लगी पड़ी थी। मेरे साथ यही तो होता आया है मेरे साथ शुरू से। खैर कोई बात नहीं, अपनी बात भी नहीं रख सकती। सच में ही संकट था। गुरुपा कहते तू चिंता ना कर, जिसने तेनू रुलाया आप पे देख लूंगा। तू गुरु का ध्यान कर, ब्लैक मैजिक नहीं तेरे अपनों से तुझे दूर किया है। आज गुरु की शाम तेरा कवच का काम करेगा। संकेत सुन, तेरे हर समय तेरे गुस्से व चिड़चिड़ाने का कारण जो है ना वो तेरा नेचर नहीं है, ब्लैक मैजिक है। तंत्र मंत्र सब काटूंगा, तू सत्संग सुन। बंगाली काला जादू किया है तेरे ऊपर जिससे तू कमजोर हो गई है। संगत जी सच में ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका था। मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशानी झेल के आई थी अपनी लाइफ में। माँ काली और हनुमान जी के हिंट्स 70 मिनट में चमत्कार होगा, तो भूल सुधार, कुछ चीज़ें नुकसान कर रही है। जिसने ये किया है उसके हाथ से कुछ मत लेना। खैर वो तो मुझसे दूर थे, पर वो दूर से ही तंग कर रहे थे मुझे। जब मम्मी पापा शादी में गए थे ना, पूरा दिन मैंने सारी नकारात्मक चीज़ें ढूंढ निकाली। घर में ना सिंदूर, काले लाल कपड़े में सिक्के, मंदिर में बहुत पुराने सिक्के थे, अजीब आकृति से बनी हुई थी। कुछ महाकाल से ना ऑनलाइन सामान मंगाया था, तो उसमें राशि के नग, सुपारी, लाल धागे में रुद्राक्ष, कुएं, शंकर, वो दोनों चीज़ तो खो गई थी। अब ये चीज़ें मिली थी, तो ये सारा सामान 7,000 का आया था। एक सुपारी ना मेरे पर्स में मिली थी। मेरे बच्चे के ना 1.25 महीने के काले कड़े थे, मैं ना रो पड़ी उनको देख के। और वो नाल भी थी उसके साथ में। उसका सारा सामान मैंने गुरुपा के जल में ना कई दिन तक डुबो कर रखा था। अब वो गंदी चीज़ें मैं ढूंढती जो मुझे मिलती। भभूत भी थी, पर वो भभूत ना वो जो गुरुजी, वो गोरखनाथ जी की सिद्धि जिनको प्राप्त थी ना, उन बाबा के हम यहाँ जाते थे। वहाँ पे हमने 12 हाजरी लगाई थी। ये 2022 की बात है, अगस्त से हमने चालू किया था। इन्होंने ही मेरा नॉनवेज छुड़वाया था और भभूत देते थे हर हफ्ते, और झाड़ा लगाते थे। कलावा भी इन्होंने ही बांधा था मेरा, लाल रंग का। एक ही नज़र में वो ये कहते कि तेरे शरीर पर नील पड़ी हुई है। मेरी माँ से कहते तेरी छोरी का नाश करा के लाइए यहाँ पे। अब उनके झाड़े से उस वक्त तो आराम मिलता था। अब मेरा अंदर का पीठ का दर्द निकल जाता था, पीठ का। तो फिर बाहर आकर ना वो दर्द वैसे ही हो जाता था। वो कहते यहाँ पर ना आती रहे, तभी आराम मिलेगा तुझे। तब मैं ना किराए पर रहती थी। मेरी सारी नेगेटिविटी चीज़ें इकट्ठी मैंने करनी चालू कर दी। घर की कोने कोने की सफाई करती, इतना गंदा निकलता, इतना गंद। उसके बाद ना मम्मी ने मेरी बात भी नहीं सुनी और भड़की थी उसी बात को लेके जो मैंने मेरे भाई से लड़ाई हुई थी। फिर मैं ना परेशान हो गया ना, मैं पार्क में चली गई। तेज खुशबू के साथ गुरुपा आए, अमृत वर्षा की कुछ बूंदें भी की मेरे ऊपर उनसे। फिर ना रोकर मैं यही कहती, आप हो ना पापा मेरे साथ, तेरी बच्ची बहुत परेशान है। मैसेज में बहुत सारे संकट काट दिए है, तो 3 दिन बेटा तेरे ऊपर बहुत भारी है। कल शाम को ना 7 बजे तू ये 2 काम कर ले। गुरु की शाम तुझे बहुत तोहफा मिलेगा। फिर मंदिर नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं है, मेरे स्वरूप के आगे ना ये रख दे। तेरे बच्चों का हाथ मैंने पकड़ रखा है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी संगत जी, मंत्रो जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज गुरु जी के चरणों में अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और इसको शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपना पहला शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहिए, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से सन 2023 में मई में जुड़ी। हम लोगों को जोड़ने वाले अमित अग्रवाल अंकल जी हैं, जिन्होंने हमें वो मंदिर का रास्ता बताया जिस पर हम चले। उनका मैं कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने प्यारे गुरुपा से हमें मिलाया और हमारी जर्नी गुरुपा के साथ स्टार्ट करी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे, मेरे परिवार को अपने चरणों में स्थान दिया और हमारा ज़िंदगी में उद्धार किया, हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी।
मुझे आज भी याद है जब हम पहली बार मंदिर जा रहे थे तो मन में एक था कि ऐसा होता होगा, मंदिर में जाओ, पूजा करो, ये करो, वो करो, जैसे हम आम मंदिरों में करते हैं। लेकिन जब हम पहली बार गए तो वो एक एक्सपीरियंस ही अलग था। सबसे पहले हम बड़े गेट से अंदर घुसे तो वहाँ पे एक गणेश जी की मूर्ति थी जिसको हमने प्रणाम किया, और मंदिर में एंटर करते ही हमें एक शांति की अनुभूति हुई। ऐसा लगा कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हों। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो गुरु जी की समाधि थी जिसको हमने प्रणाम किया, नमन किया, और फिर हम आगे बढ़े। जब हम आगे गए तो सीढ़ियों से ऊपर एक बड़ा दरबार था जिसमें हमने एंटर किया, और उसमें एंटर करते ही ऐसा लगा कि पता नहीं हम कहाँ आ गए। इतना प्यारा अनुभव, इतनी प्यारी अनुभूति कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। वहाँ मन भर रहा था कि भाई खड़े रहो, बस निकलो मत यहाँ से, पर नहीं, भीड़ बहुत थी और हमें लाइन में लगे हुए थे, और लाइन से हमें बाहर धीरे 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 हम बाहर निकल आए। लेकिन एक छोटा सा जैसे बच्चा होता है ना कि नहीं, हमें और गुरुजी को देखना है, और गुरुजी देखने की चाह है, बस वही देखने के लिए हम बार बार पलट पलट के मैं तो देख रही थी। फिर हम गुरुजी के आश्रम हॉल से नीचे उतरे तो हमें वहाँ चाय प्रसाद मिला, फिर हमें भोग प्रसाद मिला, और फिर हमें जल प्रसाद मिला, जिसको खा के हमें बहुत तृप्ति हुई और बहुत सुख की अनुभूति हुई। उस मंदिर में पहुँचाने के बाद जैसे ऐसा लगा कि सब कुछ शांत हो गया हो, और आप एक ऐसे स्थान पर आ गए हो जहाँ आपके साथ सारी ब्लेसिंग्स हैं और कुछ भी नहीं है। फिर हम बाहर निकले मंदिर से, पर मन में एक परेशानी थी, एक शिकायत थी कि गुरुजी आपने मुझे मंदिर में हमें बुलाया, पर हम आपके चरणों में बैठ नहीं पाए। हम चाहते थे कि आपके चरणों में थोड़ी देर बैठें और आपको निहारते रहें, आपको देखते रहें। लेकिन पहला एक्सपीरियंस था तो कुछ समझ में भी नहीं था। कोई बात नहीं, गुरुजी की जैसी इच्छा, गुरुजी सब करने वाले हैं, गुरुजी पे छोड़ देना ही हमने समझदारी समझी। और गुरुजी से यह शिकायत करके मैं अपने घर वापस आ गई। घर में आके भी हमें बहुत अच्छा लगा। हमने आपस में बातें की उस मंदिर की कि देखो ना कोई पूजा है, ना कोई, बैठो, शब्द सुनो, और अपना धीरे 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 जल प्रसाद, भोग प्रसाद खाओ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लो। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ, और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा कि आपने हमें अपनी संगत चुना। गुरुजी की संगत होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमें मिला है। इसको हमें अपने सर माथे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अगर इस सत्संग को सुनाने में या बोलने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा करना मेरी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के रोज़ मैसेज मुझे आ रहे हैं तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती, तो मेरी बात नहीं सुनती। पर मुझे समझ नहीं आता था कि गुरुजी, मैं तो रोज़ आपको फेसबुक पे शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लिखती हूँ, फिर आप, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने कुछ सत्संग सुने जिसमें मुझे पता चला कि गुरुजी का आदेश है कि हमें अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो मैं अब अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की आज्ञा से मैं ये अपना सत्संग गुरुजी के सामने ही बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा पहले सत्संग में कि मैं जब बड़े मंदिर गई और मुझे वहाँ गुरुजी के चरणों में बैठने को नहीं मिला, तो मेरे मन में एक परेशानी थी, एक अजीब सी बेचैनी थी कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम फिर दोबारा जून में गए तो मेरा सौभाग्य देखिए कि वहाँ मुझे 10 मिनट बैठने को मिला, और
गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। हमने वहाँ चाय प्रसाद लिया और अपने मन की बात गुरुजी को बोली, गुरुजी यह आपका परिवार है, मैं आपको ये परिवार सौंपने आई हूँ, आप इस परिवार को देखो, कैसे आप इसको अपने साथ रखोगे मुझे नहीं पता। इतना कह के हम लोग दरबार से निकले। फिर हमने वहाँ ही भोग प्रसाद किया और खाया और हम चाय प्रसाद लेके घर आ गए। अब हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे साथ मेरे अंकल जी, मेरा छोटा बेटा भी था और मन में ये सोचा कि अगली बार जब भी मेरा बड़ा बेटा आएगा तो मैं उसको लेकर ज़रूर गुरुजी के साथ पास जाऊंगी। मैं क्या जाऊंगी, गुरुजी खुद ही अपने पास अपने चरणों में उसे बुलाएंगे। यह बात ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। हम बड़े मंदिर जाते रहे और करते करते सितंबर आ गया। सितंबर महीने में आपको जैसे सब पता है कि गणेश चतुर्थी आती है। मेरा भाई गणेश चतुर्थी पे गणेश जी के 3 दिन की स्थापना करता है। हम वहाँ सब गए हुए थे। 3 दिन हमने वहाँ पे अब गणेश जी की आराधना की और हम घर आ गए। घर आने के बाद मेरे अंकल जी का कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं लगा, उनको वॉमिटिंग हो रही थी। तो मैंने सोचा शायद ये हैवी खाने की वजह से हो रहा है, तो क्यों ना हम डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाने से पहले वो मन में आया कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, वहाँ जाके गुरुजी का दर्शन करके, गुरुजी का भोग प्रसाद लेके, जल प्रसाद लेके सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने अंकल जी को बोला, अंकल जी बोले ठीक है हम बड़े मंदिर चलते हैं। हम लोग बड़े मंदिर गए, वहाँ हमने भोग प्रसाद लिया, सब कुछ खाया और हम घर आने लगे। लेकिन यह बात हो गई करीब जब गणेश चतुर्थी बिल्कुल चल एंड पे थी और हम लोग घर आ गए। लेकिन मेरे को गुरुजी का स्वरूप लेने की बहुत इच्छा थी, तो मुझे पता चला कि गुरुजी का स्वरूप अभी नहीं अवेलेबल है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा शायद गुरुजी अभी मेरे घर आना नहीं चाहते। चलो कोई नहीं, गुरुजी की इच्छा, गुरुजी की जब ब्लेसिंग्स होंगी हम गुरुजी को तब अपने साथ लेके जाएंगे। हम घर आ गए, लेकिन मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं रही हुई, वो स्थिति बढ़ती चली गई। ऐसे करते करते 10-15 दिन निकल गए। अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा शायद, हमें लगा कोई स्किन एलर्जी, क्योंकि उनकी बॉडी पे हमें खुजली दिखाई दे रही थी। स्किन एलर्जी वाले को दिखाया तो उसने भी कुछ नहीं कहा। हमने भी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लगा, हमें हमारी गलती है, पर गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। हम यह बात है आखिरी श्राद्ध की, श्राद्ध चल रहे थे। हम आखिरी श्राद्ध वाले दिन बड़े मंदिर गए और बड़े मंदिर जाने के बाद हमने दर्शन किए। वहाँ हम बैठे, हम खूब अच्छे से हमने अपनी अरदास की कि गुरुजी ये सब ठीक हो जाए, क्यों ऐसा हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, आप देखो कैसे करोगे। उसके बाद हमने चाय प्रसाद लिया, भोग प्रसाद लिया और जल प्रसाद लेके हम बाहर निकले तो पता चला कि पार्किंग एरिया में गुरुजी का स्वरूप मिल रहा है। अब श्राद्ध का टाइम था, मन में जैसे हम लोग एक दुविधा होती है कि भाई श्राद्ध में कैसे गुरुजी की स्थापना घर में करेंगे। लेकिन जब मैंने वहाँ पे संगत जी से बात करी तो वो डाउट मेरा क्लियर हो गया। उन्होंने कहा गुरुजी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब चाहो गुरुजी को अपने साथ, अपने गुरुजी तो आपके हैं, आप उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि मुझे ब्लेसिंग्स मिल गई और गुरुजी अब सब ठीक कर देंगे। रास्ते में हमने गुरुजी का स्वरूप को फ्रेम कराया, फ्रेम कराकर हम घर आए। हमने बड़े नॉर्मल वे में गुरुजी का स्वागत किया। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी का स्वरूप अपने घर में स्थापित किया और गुरुजी की जैसे भी मेरे को पता था, जैसे मैंने सुना था, जितना मुझे आता था, मैंने उस हिसाब से गुरुजी का स्वागत किया। अब देखिए संगत जी, क्या है गुरुजी की कृपा। मैंने मंडे के फास्ट बहुत दिनों से, बहुत हमेशा से करती हूँ, जब से मैं बचपन मतलब होश संभाला है, मैं समझो 16 साल की उम्र से गुरुजी मंडे के फास्ट करती हूँ। एक दिन और फिर हम कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे, तो वहाँ पे मेरा मन आया कि अब मैं उद्यापन कर देती हूँ। लेकिन मैंने उद्यापन कर दिया, न्यूजीलैंड में हम गए हुए थे, उद्यापन कर दिया,
लेकिन ना उसके बाद ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मैंने फिर दोबारा शुरू कर लिए थे। और ये बात सन 2018 की होगी, लेकिन उसके बाद मैंने कंटिन्यू फास्ट शुरू किए कुछ समय बाद। अब मंडे के फास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मंडे के फास्ट करती हूँ, तो श्राद्ध का आखिरी दिन था। मैंने अपने अंकल जी से बोला कि श्राद्ध चल रहे थे, तो मैंने बीच में एक दिन अंकल जी को बोला कि अंकल जी अब मुझे लग रहा है कि मुझसे ना मंडे के फास्ट हो नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना मैं फास्ट का उद्यापन कर दूं मंडे का। और अब होते नहीं हैं। लेकिन उससे पहले गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं यह बताना भूल गई कि जब हम दूसरी बार जून में मंदिर गए थे, तो मैं मंडे वाले दिन गई थी। तो मंडे में मैंने प्रसाद नहीं खाया, क्योंकि मुझे ये था कि फास्ट में मैं प्रसाद कैसे खा सकती हूँ। तो मैं जल प्रसाद लेके, चाय प्रसाद लेके वापस आने लगी। तो मेरे हाथ में भोग प्रसाद था। तो मैं अपने मन में ही सोच रही थी कि अरे अगर कोई पॉलीथीन मिल जाती तो शायद ये मैं आराम से ले जाती, क्योंकि ये गिरेगा नहीं। पता नहीं, गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए। गुरुजी ने एक सरदार जी अंकल को मेरे पास भेजा और उनके हाथ में पॉलीथीन थी। यह मेरे गुरु की कृपा है। मुझे बड़ा अचंभित हुआ। मुझे लगा कि अरे इन्होंने कहाँ से सुन लिया, पर मेरे को तो मूर्ख के बाद में समझ में आया कि ये तो गुरुजी ने ये कोई चमत्कार दिखाया था। उन्होंने मुझे पॉलीथीन दी, लेकिन मैं फिर भी बेवकूफ़, मैंने ये सोचा कि अरे अभी गाड़ी में जाऊंगी, गाड़ी में बैठ के आराम से इस प्रसाद को, भोग प्रसाद को थैली में रख लूँगी। लेकिन सरदार जी ने मुझे फिर आके बोला, बेटा आप इसको थैली में रख लो, ये नहीं तो गिर जाएगा। अब वो पंजाबी में बोल रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो एक बराबर में अंकल जी खड़े थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा इसको आप ना ये बोल रहे हैं कि आप इसको पॉलीथीन में रख लो। मैंने वहीं खड़े होकर पॉलीथीन में रखा और मैं घर आ गई। यह तो गुरुजी की माया है, गुरुजी की मेहर है। गुरुजी ने कैसे मेरी बात सुनी, मुझे ब्लेस किया, मुझे नहीं पता। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने मंडे का फास्ट के उद्यापन की सोची, तो वो जो मंडे पढ़ रहा था वो श्राद्ध का आखिरी दिन था। मैंने अपने मन में डाउट्स था कि श्राद्ध में कैसे हम, क्योंकि हम हिंदुत्व के उसमें आता है कि श्राद्ध में कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। फिर भी मैंने वो डाउट्स थे, तो फिर भी मेरे मन में पता नहीं क्यों एक तीव्र इच्छा हो रही थी कि भाई अब मैं इस उद्यापन कर देती हूँ मंडे का। मुझसे नहीं हो रहा। बैठे बैठे थॉट आया, गुरुजी ने डाला, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी मम्मी से पूछा। मेरी मम्मी ने भी बोला कि नहीं बेटा उद्यापन मत कर, अभी श्राद्ध निमट जाने दे, अगले हफ्ते से कर लेना। अब गुरुजी की माया, गुरुजी की मेहर, गुरुजी का आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स, जो भी आप मैं कह, मुझे तो वो कम है। गुरुजी का मैसेज मेरे फेसबुक पे फ्लैश हुआ और बोले, उनका मैसेज था, बेटा ज़्यादा वहम में ना पड़ा कर, तेरे मन में जो है वो कर लिया कर। उसके बाद तो मेरे सारे डाउट्स ही क्लियर हो गए। मैंने कहा अब मेरे गुरुजी ने बोल दिया, अब मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो मैं ये उद्यापन करूँगी। मैंने अपने अंकल जी को बोला कि गुरुजी का ऐसे ऐसे मेरे पास मैसेज आया, अब मेरे को कुछ नहीं सोचना है, अब हम कल सुबह जाएंगे और जाके उद्यापन कराएंगे। हम गए दोनों, मैं और मेरे अंकल जी, हमने उद्यापन किया और हम घर आ गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, हमने स्किन रैशेज़ वाले को दिखाया, उसने टेस्ट कराया और उसने कहा कि ये तो स्किन की प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो कुछ और प्रॉब्लम है, आप एक बार इंटरनल मेडिसिन वाले डॉक्टर से या जो आपके डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं उनको जाके कांटेक्ट करो, वही बता पाएँ। हम लेके गए अपने अंकल जी को, मैं और मेरे अंकल जी गए। हमने इंटरनल मेडिसिन वाले को बताया, उसने सब कुछ चेकअप किया और उसके बाद उसने बोला कि ये तो कोई बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है मे बी वहाँ पे कोई स्टोन हो, तो आपको ना एंडोस्कोपी करानी पड़ेगी। अब हमारे तो थोड़े से टेंशन सी हुई कि अरे अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो उसने 3 डाउट्स बताए, या तो बाइल डक्ट में कोई स्टोन है जो फंस गया है, तो अगर वो बाइल डक्ट से होगा तो एंडोस्कोपी के थ्रू निकाल दिया जाएगा, अगर कोई सिस्ट हुआ तो वो थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है कि उसमें कोई और कैंसर की प्रॉब्लम ना हो। हम दोनों घर आ गए। घर आके हमने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी सब ठीक हो जाए, बस आप देखना, आपको पता है क्या सही है क्या गलत, हमें नहीं पता, पर आप देखिए।
अब हमने उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में उनको कुछ दिखा, बोले कि अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या चीज़ है, तो आपको MRCP कराना पड़ेगा। अब हमने MRCP कराया। MRCP में उनको डाउट आया कि ये बाइल डक्ट में नहीं है, ये आपका कुछ कैंसर का है लगता है, तो आपको ये एंडोस्कोपी से ही पता चलेगा, उसका टेस्ट होगा। अब मैंने, जब हम लौटे रात को 9 बजे MRCP करा के, गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी ये कैसी परीक्षा है, ये रिपोर्ट्स आपके पास हैं, आप देखो आपको कैसे करना है, मुझे नहीं पता, मेरा तो आप ही सहारा हो, आप ही देखने वाले हो, आप ही करने वाले हो, आप ही कारक हो, आप ही करता हो। अब गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी पे यह प्रॉब्लम आने वाली है, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए कि उन्होंने मुझे मंडे के फास्ट का उद्यापन ही करवा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी बेटी आने वाले समय में मंडे के फास्ट ठीक से नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके ऊपर परेशानियां आने वाली हैं। अब हम आर्टेमिस में हमने 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट लिया, हमें एंडोस्कोपी हुई। एंडोस्कोपी में उन्होंने जो भी बायोप्सी के लिए निकाला, उसके बाद पता चला कि ये कैंसर है। अब लेकिन डॉक्टर की बात से मुझे बहुत डाउट हो रहा था, या मेरे दिमाग में आया कि नहीं, आर्टेमिस में नहीं कराएंगे, अब हमें सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए, और अब वो डॉक्टर हमें फोर्स करे कि ऑपरेशन कल ही करा लो, क्योंकि ये बहुत जल्दी में कराना चाहिए। मैंने और मेरे अंकल जी ने, मैंने अपने मन में सोचा कि भाई इतनी जल्दी भी क्या है, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम निकली है। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बताया है, तो भाई ने कहा तो ठीक है, तू अभी डिस्चार्ज करा के घर ले जा और हम दूसरे डॉक्टर के ओपिनियन लेते हैं। मैंने अपने अंकल जी को आगे बोला कि अगर डॉक्टर आपको बोले कि आपको यहीं रुकना है तो आप मना कर देना, हम दूसरे डॉक्टर के ओपिनियन लेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है भी तो मैंने उन्हें साफ साफ बताया कि ये कैंसर का डाउट लग रहा है, अगर कुछ है भी तो हम यहाँ नहीं कराएंगे, हम दूसरे डॉक्टर को कराएंगे। क्योंकि गुरुजी का कुछ अलग ही प्लान था। गुरुजी चाहते थे कि हम यहाँ से ना कराएं, हम कहीं और से कराएं। हमें छुट्टी मिली, पर बहुत मुश्किल से उसने हमें डिस्चार्ज दिया और हम घर वापस आ गए। मेरी मदर को भी कैंसर का प्रॉब्लम हुई थी, तो डॉक्टर अर्चित पंडित हैं जो बेस्ट एंकोलॉजिस्ट हमें लगते हैं। मेरे भाई ने बोला कि तू चिंता मत कर, हम उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं और उनसे बात करते हैं। और ये बात होगी 30 तारीख के आसपास की, 28-29 दिसंबर की, जब दिवाली से पहले की। तो मैंने अब उनको बोला कि भाई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं। फिर हम गए तो डॉक्टर ने हमें सब चीज़ समझाई और हमें क्लियर कर दिया कि ये कैंसर है और डरने की बात नहीं है, ये फर्स्ट स्टेज है और ये सिस्ट रिमूव करना पड़ेगा। बट सर्जरी बहुत टफ है, क्योंकि कुछ ऐसा था कि वो बाइल डक्ट और पैनक्रियाज के बीच में कहीं सिस्ट था, तो इट विल टेक अराउंड 7 to 8 hours टू ऑपरेट। पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने हमें 3 तारीख का अपॉइंटमेंट दे दिया कि मैं ऑपरेट करूँगा, मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये आगे फैल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे आज भी याद है 2 तारीख का दिन था, 2 नवंबर 2023 और करवा चौथ थी। मैं गुरुजी, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि पर गुरुजी पे पूरा विश्वास था, गुरुजी पे छोड़ रखा था, तो कुछ चिंता करने की बात भी नहीं थी। लेकिन हम एक ह्यूमन नेचर है, हमारी एक ह्यूमन पर्सनालिटी है, हम नीमा रह के भी नहीं चल पाते और हम पर पैनिक हो जाते हैं, कभी कभी दिमाग में अपने रखते हैं कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। कुछ नहीं, 2 तारीख का दिन था, करवा चौथ थी। मैंने अपने मन में कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे सुहाग की रक्षा मैं कर रहा हूँ और तेरे अंकल जी को कुछ नहीं होगा। मेरे मन में ढांढस बंधी, मेरे को कुछ शक्ति सी मिली। मेरे अंकल जी ने भी कहा कि अब वो भी मन बहुत परेशान थे कि क्या हो गया, ये समझ नहीं आ रहा। उसके बाद
मैंने फिर भी करवा चौथ का व्रत जैसे हमारे नियम होते हैं उस हिसाब से किया। मन नहीं था फिर भी करना पड़ा। करना क्या पड़ा, करना चाहिए था, क्योंकि सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए मेरे अंकल जी को कि ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं, 2 तारीख को हमने जैसे विधि पूर्वक जो भी करवा चौथ हमने जो भी रिचुअल्स होते हैं वो किए, और हम 3 तारीख की सुबह चले गए। 2 तारीख की नहीं, सॉरी, 1 नवंबर की थी, हम 2 तारीख को एडमिट हो गए। 2 तारीख को एडमिट हुए, सब टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, और 3 तारीख को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरे अंकल जी के साथ रहना और उन्हें मत छोड़ना, आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। आप देखो गुरुजी की महिमा देखिए, मैं क्या बोलूँ गुरुजी के लिए। गुरुजी ने मेरा साथ ऐसा दिया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब मैं 8 घंटे ऑपरेशन चला, उसके बाद जब मैं रात को 9 बजे आईसीयू, मुझे डॉक्टर ने बोला जाके अपने हस्बैंड से जाके मिल लो। मैं गई तो मेरे अंकल जी ने बोला कि ना गुरुजी ना मेरे साथ थे पूरे टाइम, गुरुजी मेरे सिरहाने बैठे रहे। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरे अंकल जी को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु। अगले दिन मैं फिर आईसीयू में, जैसे आपको पता है कि एक टाइम की लिमिट होती है, बस आपको दिन में 2 बार ही मिल सकते हो। मैं फिर अगले दिन सुबह गई तो मैंने अपने अंकल जी से पूछा सब ठीक है। अंकल जी ने बोला सब ठीक क्यों नहीं होगा, तुम्हें पता है रात को मुझे बहुत प्यास लग रही थी और मैं चाह रहा था कि बेड ऊपर हो जाए, तो गुरुजी आए मेरे पास और उन्होंने मेरे बेड को थोड़ा ऊंचा उठा दिया। ये सुन के तो मेरे जैसे मैं क्या बोलूँ, मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपको शब्दों में बयान करूं कि क्या मेरे अंदर क्या अनुभूति थी, क्या क्या चीज़ थी। बस मुझे लगा गुरुजी ने बस अब हाथ मत छोड़ना गुरु, हमेशा अपना हाथ मेरे परिवार पे हमेशा रखना। हम तो नादान बच्चे हैं, हमें नहीं पता क्या गलत है, क्या सही है, क्या ठीक है, क्या नहीं। आप जानो, आप बस हमें मत छोड़ना गुरुपा, हमें मत छोड़ना। उसके बाद हम लोग 10 दिन ऑपरेशन हुआ, 10 दिन हॉस्पिटल में रहे, और हम लोग 10 नवंबर को दिवाली धनतेरस वाले दिन हमें डिस्चार्ज मिला और हम घर आ गए। हमने जैसा हम छोटी अपनी दिवाली जैसे भी मनाई, पर बहुत अच्छे से नहीं कर पाए क्योंकि मेरी कोई तैयारी ही नहीं हो पाई थी। लेकिन मेरे गुरुजी को, मेरे लक्ष्मी माँ को सब पता है कि मेरी बेटी किस परेशानी में थी, तो वो मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। गुरुजी ने, मैं तो बस यही सोचती हूँ, गुरुजी ने उस समय मुझे अपने चरणों से जोड़ा, उस समय अपनी संगत बनाया जब मुझे सबसे ज़्यादा गुरुजी की ज़रूरत थी। गुरुजी को पता था आने वाला समय कठिन है, इसीलिए उन्होंने मेरा मंडे का व्रत का उद्यापन कराया। और मुझे, क्योंकि वो जो भी एंडोस्कोपी हुई 2 मंडे को हुई, ऑपरेशन हुआ 2 मंडे को हुआ, तो ये गुरुजी का चमत्कार ही है। और गुरुजी को पता था कि मंडे का फास्ट रखने के बाद ये उतने एक्टिव काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं ज़्यादा व्रत करने के बाद ज़्यादा काम नहीं कर पाता। गुरुजी बस मेरी यही आपसे अरदास है कि आप कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना और हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, हम अपनी संगत को हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहना और हमेशा अपने साथ रखना। बात आज 14 जून को मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, बात 13 जून की है। हुआ कि मेरे अंकल जी, जैसे मैंने आपको पहले अपने सत्संग में बताया कि मेरे अंकल जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो अब उनकी कीमो चल रही है। कीमो आज वो मुझसे कल बोलने लगे कि 13 तारीख को कि चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, घर में मन नहीं लग रहा। तो हम तुरंत तैयार हो गए, उनका कुछ आज बाज़ार का खाने का मन था, हम चले गए। जब हम जा रहे थे तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप हमारे साथ चलो, आज हम बाहर खाना खाने चलेंगे, चलिए हम बाहर चलते हैं आज।
मैंने ये कह दिया और मैं तैयार होके हम निकले। फिर हम जब बाहर निकले तो मुझे बाहर जैसे हम अपने मेन गेट के बाहर निकले तो मुझे 77 की गाड़ियाँ दिखाई दी। गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखे हुए दिखाई दिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ब्लेस फील किया कि अरे गुरुजी मेरे साथ हैं और गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। जब तक हम पहुँचे मुझे कोई ना कोई गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिखती रही, कभी 77 नंबर 77, कभी सिंगल 7, कभी, और हमारी गाड़ी का नंबर ही 7277 है। तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी साथ ही जा रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम जहाँ रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, हमने सब कुछ किया। फिर जब हम वापस बाहर निकले रेस्टोरेंट से तो मैंने देखा कि सामने एक गाड़ी खड़ी है जिस पे लाल रंग की और जिस पे लिखा हुआ है गुरुजी। उसको देख के तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा गुरुजी ही मेरे साथ हैं, गुरुजी अब मेरे साथ जा रहे हैं। मतलब बहुत बहुत खुशी हुई। मतलब ये छोटा सा एक सत्संग है जो गुरुजी ने मेरी बात सुनी और मेरे संग हम लोग गए गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने हमारे को अच्छे से सब हमने किया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे बहुत मिल रही हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। एक बात और बताऊंगी कि मेरा बेटा बाहर है जो न्यूजीलैंड में जॉब करता है, मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया है। तो उसके एक मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि अपने मुंडे को बोल कि मैं उसके साथ हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं किसी न किसी रूप में पहुँच जाऊँगा, मैं उसके नाल हूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि गुरुजी पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं। हो सकता है मेरे छोटे वाले बेटे का वीज़ा लगने वाला है, वीज़ा लग जाएगा। पर पता नहीं क्या हुआ कि अभी 2 दिन पहले मेरे बड़े बेटे का फ़ोन आया, मम्मा ऐसे ऑफिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। मेरे नीचे जो बंदा है उसने मेरे बॉस को बोला है कि मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, तो आपको ये जॉब मुझे दे देनी चाहिए जिस पे मैं हूँ। ये सुन के थोड़ा मेरे को परेशान सी हुई, लेकिन फिर मैंने उसको बोला बेटा तू कुछ मत सोच, तू बस गुरुजी की अरदास कर, गुरुजी से बोल, गुरुजी सब ठीक कर देंगे और तू अपने काम पे ध्यान। फिर मेरे को ऑल ऑफ अ सडन याद आया कि अरे गुरुजी के तो बहुत से मैसेज मुझे आ चुके हैं, पर मैं ना समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या गुरुजी मुझे बताना चाह रहे हैं। गुरुजी ने अभी तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुरुजी हैं मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे परिवार के साथ, तो उस चीज़ की तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। गुरुजी देखेंगे अपने आप कैसे करना है। पर गुरुजी हमें बताते हैं पर हम नहीं समझ पाते। गुरुजी के मैसेज आते हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं और फिर हम उससे कोरिलेट नहीं कर पाते, या हमें समझ नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता। पर ये मतलब गुरुजी हमें हर चीज़ के लिए सतर्क करते हैं, हमें बताते हैं, पर हम ना समझ निर्बुद्धि, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या करें, हम कैसे करें। बस गुरुजी से मैं यही बोलूँगी, गुरुजी आप जो मैसेजेस आते हैं हम FB पे, वो हम सुन के भी अनदेखा कर देते हैं कई बार, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करना। मेरी नासमझी को, अपनी इस नालायक बेटी को कह लो या झल्ली बेटी, जो भी है आपकी, आप बस मतलब जो भी है मेरे को नहीं पता, बस आपकी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आप देखो इसका। अब गुरुजी ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स दी हैं जो मेरे आने वाले समय में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो एक बार मेरा काम ठीक से हो जाए और सब कुछ ठीक से हो जाए तो मैं गुरुजी के आज्ञा से, गुरुजी के आदेश से फिर से वो बहुत बड़ा अपना सत्संग शेयर करूँगी, जिसके लिए गुरुजी के लिए बस मैं यही अरदास करती हूँ। गुरुजी सब संगत का कल्याण कीजिए, सबके घर में खुशियाँ हों, सब खूब स्वस्थ रहें और सबको आपकी ब्लेसिंग्स भरपूर मिलती रहें। शुक्राना मैं प्राची आंटी जी का भी करूँगी, जो वो अपने इस प्लेटफॉर्म पे हमारे सत्संग शेयर करती हैं और हमें अपने सत्संग को और आगे तक पहुँचाने का मौका देती हैं। मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि आप उनकी फैमिली को, उनको बहुत ब्लेस करें और उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिखाते रहें। पता नहीं है मेरा सत्संग कब शेयर होगा, मुझे नहीं पता, पर मेरे और भी सत्संग हैं जो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। गुरुजी मेरे को बार बार बोलते हैं तू अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। मैं अपने सत्संग शेयर करके
प्राची आंटी तक पहुंचा चुकी हूँ। अब वो कब मेरे सत्संग शेयर करेंगे और कब गुरुजी की आज्ञा होगी जब वो सत्संग शेयर होंगे मुझे नहीं पता, पर मैं अपने सत्संग के शेयर होने का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना मेरी प्यारी संगत जी, मेरा गुरु परिवार, मुझे क्षमा करना। मैं अब अपना वाणी को यही विराम देती हूँ और अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। जय जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी